हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए रहने वाली है, जो कि 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक के लिए रहेगी। तो इस वीडियो को आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप इसको सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के साथ देख सकते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लस जो है ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही आप लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले हर हर महादेव आप कमेंट कर दीजिए और आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी आप लिख दीजिए, ताकि एनर्जीज हमारी एक्सचेंज हो जाए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो चलिए सबसे पहले हम लव की एनर्जीज चेक करेंगे आपके लिए, सजिटेरियस धनु राशि के लिए। और यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच की सिचुएशन आपकी यहाँ पे लग रही है। जो चीज़ें आप एकदम से अगर कुछ करना चाह रहे हैं, एकदम से अगर आप कुछ नए रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, या तो कुछ नया कुछ फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा समय लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहला ही जो है टेम्परेंस का कार्ड है, जिसमें थोड़ा-सा डिले तो चीज़ें होती ही हैं। कभी-कभी हमारे रिलेशनशिप में भी जो है चीज़ें डिले चल रही होती हैं, और वो भी डिले यहाँ पे दिख रहा है। हम अगर कोई नया पार्टनर ढूँढ रहे होते हैं, या फिर नया कोई इमोशनल चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए चीज़ें थोड़ी-सी जो है रुकावट पैदा कर देती हैं, और डिले यहाँ पे दिखाई देता है उस सिचुएशंस के अंदर। और आपको जो है हो सकता है कि कुछ की यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रही हो, मगर यहाँ पे ये भी है कि आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो दिखाता ही है, मगर ये साथ में कुछ ना कुछ ऐसी खबर जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप सोच में भी ना हो, और वो एकदम से आपके सामने आ जाए। कुछ ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह भी यहाँ पे दिखाई देती है, और ये अच्छी ही होती है। ज़्यादा खराब न्यूज़ यहाँ पे नहीं आती है। आपके मन इस समय हिचकोले खा रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ढूंढ रहा है। ये है, आपका मन भ्रम में जा रहा है इस समय। ये भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा-सा कुछ नयापन चाह रहे हो, या फिर कुछ नया करने की कोशिश हो रखी हो। यहाँ पे ये देखिए, सेवन ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे, जहाँ पे एक बड़ी ही उलझन वाली स्थिति रहती है इंसान की। तो यहाँ पे भी आपके रिश्तों के अंदर थोड़ी-सी उलझनें हैं, थोड़ी-सी ख्वाहिशें हैं आपकी, थोड़ी-सी इच्छाएँ हैं, ओवर द बोर्ड इच्छाएँ हैं, कुछ ज़्यादा ही आप इच्छाएँ रख के चल रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहे हो अपनी चीज़ों में, और उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। यानी कि मगर साथ में ये भी है, एम्प्रेस का कार्ड भी है यहाँ पे, और एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कि चीज़ें सेटल्ड हैं आपकी, सेटल्ड रहेंगी। और अगर कोई ना कोई आप किसी सेलिब्रेशन की आप वेट कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा इच्छाएँ ना रखते हुए अपने आप को नर्चर करना है आपको। अपने आप को आप नर्चर कैसे कर सकते हैं? आप जो है अपनी चीज़ों के ऊपर समय दीजिए, आप अपने पार्टनर के ऊपर समय दीजिए, क्योंकि पहला ही कार्ड जो है ये समय देने का भी है, ये टेम्परेंस का कार्ड, कि चीज़ें डिलेज़ हैं, मगर उसके लिए आपको प्रयत्न करना है, आपको एफ़र्ट्स लगाने हैं। और अगर आपके एफ़र्ट्स लग रहे हैं, तो फिर चीज़ें तो आपके अकॉर्डिंग होंगी ही होंगी, क्योंकि कलयुग में जो है सबसे बड़ी चीज़ कर्म ही है हमारे। और अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते रहेंगे, बिना किसी निष्काम तरीके से अगर हम अपनी चीज़ों को करेंगे, तो वो कभी न कभी तो फल देता ही देता है, रिज़ल्ट्स आते ही आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट्स आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, और फिर इंसान है, इंसान कभी-कभी वो फुलफ़िल भी नहीं कर पाता, तो फिर वहाँ पे फिर दुःख होता है आपको, है ना? तो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक का ये कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का आया है।
कुछ नयापन सोचना, कुछ नयापन लेकर आना, बच्चे वाली एनर्जी है यहाँ पे कि एक तरह से बचपने वाली ज़िद करना, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिख रही हैं और लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने रिश्ते को सँभाल कर के रखना है यहाँ पे, रिश्तों के ऊपर आपको कदर करनी है रिश्तों की, क्योंकि अगर रिश्तों की हम कदर करेंगे, तो ही रिश्ते हमारी कदर करेंगे। अगर हम रिश्तों को बेवज़ह तूल देंगे चीज़ों को, तो फिर वो वैसी ही चीज़ें होंगी। तो अपनी ख्वाहिशें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को के घोड़े को थोड़ी-सी लगाम दीजिए, है ना? अपने जो आपकी इच्छाएँ हैं, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, तो चीज़ें आपकी और बेहतर हो जाएँगी। तो चलिए ये थी आपकी लव की एनर्जीज़ और बताइएगा कौन-सा कार्ड आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है और क्या चीज़ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बात बात करते हैं करियर फ्रंट के ऊपर। करियर फ्रंट के ऊपर पहला ही कार्ड आपका 4 ऑफ वॉन्ड का आया है। उम, 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये कहता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूर्ति का ये समय है इच्छाओं की और आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं और आपको बढ़ाना भी चाहिए वहाँ पे कदम और आपकी जो चीज़ें हैं, वो आपके अनुरूप होते हुए यहाँ पे लग रही हैं। मगर यहाँ पे साथ में ये भी है, 5 ऑफ 4 के साथ 5 ऑफ वॉन्ड भी आ गया है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आप अगर जॉब के अंदर हो या फिर आप बिज़नेस के अंदर हो, आप फाइनेंसेस की अगर आप बात कर लीजिए, तो कॉम्पिटिशन तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा तो दिखाई देगा ही देगा। लोग आपकी टाँग खींचने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे लेकर जाने की कोशिश करेंगे, मगर आपको अपने चीज़ों को सँभाल कर के रखना है, अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाना है, अपने फैमिली को अपने साथ रखना है ना? तो उनके अकॉर्डिंग चलना है, उनकी सलाह-मशवरा भी कभी-कभी करना अच्छा रहता है फैमिली के साथ। तो जो बाकी हैं लोग हैं, लोगों का क्या, लोग तो कुछ तो कहेंगे ही, है ना? तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन तो है ही आपके लिए और थोड़ा नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन यहाँ पे दिख रहा है और आपको उस कॉम्पिटिशन को अ फेस भी करना है क्योंकि देखिए पूरी ज़िंदगी में बिना कॉम्पिटिशन तो कुछ होता ही नहीं है, वो फेस करना ज़रूरी होता है और साथ में नाइट ऑफ कप भी है यहाँ पे। आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखना है ना, इमोशनल चीज़ें करनी है और आपको ना अगर कहीं जितना मर्ज़ी कॉम्पिटिशन हो, अगर कहीं ऑफ़र की बात आ रही है, तो ऑफ़र आपको पकड़ लेना है ना? ऑफ़र आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप किसी को ऑफ़र देने जा रहे हो, तो वो भी अच्छा ही है यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें फिर उस अकॉर्डिंग ही रहेंगी आपकी और आपकी चीज़ें आपका सपोर्ट ही करेंगे यहाँ पे। तो ये थोड़े से सपोर्टिव ही कार्ड्स हैं। इतने ज़्यादा निराशाजनक नहीं है कार्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये, हम ये कहेंगे और साथ में वर्ल्ड का कार्ड भी है। ये दिखाया नहीं जाता वर्ल्ड का कार्ड, इसलिए थोड़ा-सा छुपा लेते हैं इसको। तो वर्ल्ड का कार्ड भी है, अगर आपको कहीं से अपॉर्च्युनिटी आ रही है, तो पीछे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर लीजिए, है ना? इन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर लीजिए, ज़्यादा अगर आप पीछे ही देखते रहोगे, तो फिर पीछे ही देखते रहोगे, आगे कब बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए ये है ना नाइट ऑफ कप आपके लिए। तो आगे आप बढ़िए, बिंदास होकर के बढ़िए और अगर कहीं से कोई फ़ॉरेन से भी कोई आपको ऑफ़र आ रहा है या कहीं से भी कुछ जिसका इस तरह का काम होगा, है ना? कोई यूट्यूब का या फिर कोई ऑनलाइन काम होगा या फिर कोई एफ़िलिएट मार्केटिंग या किसी इस तरीके की चीज़ें जो चलती हैं तो आप उसमें भी आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल, कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आपको आती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो ध्यान रखिएगा और उसको ग्रैब कर लीजिएगा और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड। चीज़ें आप पकड़ के बैठे हुए हो, हाँ? चीज़ों को आगे नहीं लेकर जा रहे हो, तो सोच बहुत ज़्यादा रहे हो चीज़ों को, अपनी बाउंड्रीज़ आप सेट नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर वो करोगे तो फिर इतने अच्छे कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक का तो यही मतलब है ना कि फिर आप ही आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्योंकि बढ़ने के लिए तो आपको मिल रही है सहारा आपको, मगर आप आगे नहीं जा रहे हो, आप आगे जाने की नहीं इतना सोच रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ऑब्स्टैकल्स है, आप बहुत लंबी छलांग लगाने की सोच रहे हो, आप उसके चक्कर में छोटी-छोटी चीज़ों में आप छोड़ रहे हो छोटी-छोटी चीज़ों को और 7 ऑफ
पेंटिकल्स का आपका जो है गाइडेंस आई है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं पे भी अगर आप करोगे तो सोच समझ करके करनी है ना? जहाँ पे भी आप करोगे आपको दिमाग लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, और अगर आप दिमाग इतना नहीं लगाओगे तो फिर वो चीज़ें मुश्किल में आ जाएँगी आपके लिए। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, ऑब्स्टैकल्स और पूरी रीडिंग सजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए 29 जून से 5 जुलाई तक के लिए। कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप हमें हर हर महादेव लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।